देखिए, पूर्ण रूप से बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरे ऊपर भारी दबाव लगातार बना हुआ, आज भी मेरे ऊपर दबाव है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो निरंतर इस प्रकार की कार्रवाइयां बढ़ती जाएंगी, न केवल आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदार के ऊपर, बल्कि आपके मित्रों के ऊपर भी बढ़ेगी। और मेरे एक दो मित्रों के यहाँ नोटिस भी पहुंच गए और उनके यहाँ भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय, उनके यहाँ भी छापा डालने की कार्रवाई करेंगे। एक को घर गिराने के नोटिस आ गया, जिसका घर लगभग 90 साल पुराना घर है, उनको घर गिराने का नोटिस आ गया। तो ये जो आज कार्रवाई की गई है सायना टाइगर रिजॉर्ट को तोड़ने की मेरे परिवार का है, और उस पर सीधे 7 दिन पहले नायब तहसीलदार एक नोटिस भेजते हैं कि 7 दिन के अंदर शासकीय भूमि में बने हुए निर्माणों का आप अवैध निर्माणों का आप तोड़ लें, नहीं तो हम उसको गिरा देंगे आगे। उस पर हमारे स्टाफ ने, परिवार के स्टाफ ने अपील किया कि साहब इसकी नाप कराई जाए, कि पहले जमीन की भूमि की नाप हो जाए कि कहां से कहां तक की भूमि हमारी है, कहां से भूमि शासकीय है। लेकिन उन्होंने हमारी जो अपील है उस अपील को खारिज कर दिया। परिवार के लोग लगातार गए, 3-3 बार एसडीएम के यहां गए कि साहब इसकी नाप कराई जाए कि शासकीय भूमि कहां पर है और हमारी भूमि कहां पर है। हमें मालूम है हमारी भूमि कहां पर है, लेकिन आपका पटवारी जहां बताएगा हम तो वहां अपना खंभा गड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अपील स्वीकार नहीं की, और अपील को स्वीकार करने के लिए 1 माह का टाइम होता है, वह 1 माह का टाइम भी 11 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। आज 7 तारीख, अभी भी 1 हफ्ते का समय बचा है। एसडीएम ने 3 बार अपील लौटा दी। कलेक्टर ने आज सवेरे जाके पूरी फोर्स ले जाके, डोजर ले जाके और परिवार के उस रिजॉर्ट को गिराने का काम किया। और हद तो तब हो जाती है कि आप बगैर नाप कराए गिरा ही दें, लेकिन रिजॉर्ट के पीछे जो खड़ी फसल लगी थी गेहूं की, उसको पूरा तहस नहस कर डाला। कटाई के लिए तैयार थी वो। बोले इस यहां पर भी कुछ जमीन सरकारी। भैया कुछ जमीन आपको सरकारी है, 50-60 एकड़ के बीच में अगर एक टुकड़ा सरकारी कहीं अगर फंसता है 10-20-50 आरे का, तो आप उतनी फसल नष्ट करते, पूरी क्यों कर दिया आपने नष्ट। और अगर मान लीजिए वो टुकड़ा फंस भी रहता, आप बताइए ना कि ये टुकड़ा आपका है, आप बोलते बीचों बीच हमारा है, तो हम मान लेते कि आपका है। लेकिन हमारा आग्रह स्वीकार करिए, नाप करा लीजिए, और उसके बाद अगर नाप के बाद अगर आपका निकलता तो काट के किसी गरीब को दे दो। उसको भी पूरा तहस नहस कर डाला। और ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। 11 रिजॉर्ट को नोटिस दिया जाता है, 11 रिजॉर्ट को कि आप अतिक्रमण अपनी अपनी भूमियों से हटाएं, और 11 में सिर्फ एक रिजॉर्ट पे कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई भी सिर्फ मेरे परिवार के रिजॉर्ट पे होती है। और कार्रवाई के लिए दिन चुना जाता है शनिवार का, कि ताकि कहीं से कोई स्टे भी ना मिलने पाए। ये पूरा सोची समझी रणनीति के तहत इनने जानबूझ के किया है, और इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे कि आपने बिना नाप कराए किस आधार पर किस भूमि को अपना मान लिया और कैसे हमारे उसको परिवार के रिजॉर्ट को गिराया। संजय जी, वो निर्णय क्या है जिसको बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और कौन है दबाव डालने वाला? क्या स्पष्ट रूप से ये है निर्णय ये है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में सर्वाइवल मुश्किल है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो मैंने कल भी बोला कि मैं समय आने पर बताऊंगा। अब आज मैं आपको खुलासा कर देता हूं कि मैंने क्यों कल बोला था कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। कल परसों रात के जब मैं आया हैदराबाद से, लैंड किया, तो मेरे को एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बोला कि सर आपकी कुछ घेराबंदी या कुछ लफड़ा हो सकता आपके साथ। तो ऐसा क्या किया मैंने जो हो जाएगा। मैं बाहर निकला तो भारी तादाद में पुलिस तैनात थी वहां पे, और सादी वर्दी में लोग। मैं एयरपोर्ट से नॉर्मल बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी मेरी चली, ड्राइवर ने गाड़ी चलाया। ड्राइवर बोला सर, दौड़ दौड़ के पुलिस वाले और सादी वर्दी में कुछ लोग बैठ रहे हैं। और उसके बाद वो पीछा करना चालू किया। अब एयरपोर्ट से जब बाहर निकलो तो सुनसान रोड पड़ती है, गाड़ी अड़ा के मुझे रोकने का प्रयास किया गया। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर थी जिसने अड़ा के रोकने का प्रयास किया। उसके पीछे एक इनोवा थी, एक फॉर्च्यूनर और थी, और 2 इनोवा और थी। एक इनोवा ग्रेइश कलर टाइप की थी। वहां से हमने बोला कि भोपाल तरफ घुसेंगे तो आगे पता नहीं जाम में फंस के ये क्या करेंगे, मेरे को अपहरण कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे, हमारी हत्या कर देंगे, क्या कर सकते, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सादी वर्दी में लोग ज्यादा थे। तो मैंने बोला विदिशा साइड ले लो गाड़ी। हम विदिशा साइड गए, हमने पार्टी के नेताओं को मैसेज किया कि मेरा पीछा कुछ लोग कर रहे हैं, और सादी वर्दी में लोग हैं और प्राइवेट गाड़ियों में लोग। तो बोले कि आप कहीं पे ऐसी जगह रोकिए गाड़ी, वहां पे हम अपनी गाड़ी भेजते हैं। और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बहुत स्पीड में वहां पे आए, वो आसपास ही कहीं थे। उन्होंने मेरे को बोला कि आप आगे गाड़ी रोक के हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। हमारा ड्राइवर होशियार था, उसने अच्छी स्पीड गाड़ी चलाई। आधा किलोमीटर का गैप हुआ, हम उतरे गाड़ी से, दूसरी गाड़ी खड़ी थी, हम उस गाड़ी में बैठ गए, हमारा ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया।
उसके पीछे पीछे 5-6 गाड़ियां फुल स्पीड गई और ड्राइवर को रोक के देखा, हम गाड़ी में नहीं थे। ड्राइवर वो सिटी के अंदर आ गया ड्राइवर गाड़ी लेके। जब उसने देखा कि हम नहीं हैं तो वो मेरे घर पहुंच गए। बहुत सारे लोग, 60-70 लोग मेरे निवास के पास पहुंचे, जिसमें कुछ पुलिस वाले थे और अधिकतर लोग बिना वर्दी के थे। मेरे घर को घेरने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार सुनसान रास्ते में मुझे रोकने की क्या आवश्यकता है? अगर सरकार को लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है, मेरे ऊपर कोई FIR है, तो आप सरेआम पुलिस भेज के मुझे बुला लेते ना, या मेरे को मैसेज कर दे, मैं खुद चल के आ जाऊंगा। मैं भागने वालों से नहीं हूं। लेकिन सुनसान रास्ते में सिविल ड्रेस में गाड़ियों को घेर के रोकना, और इत्तेफाक देखिए कि हमारे गनमैन भी हमसे अलग कर लिए गए। गाड़ी में उस दिन मैं पूर्ण रूप से अकेला था रात के अंधेरे में। अब मेरे साथ कहीं कोई घटना घटित हो जाती तो क्या कर सकता था? इसलिए मैंने बोला कि मैं वो जो मैंने कल आपसे बोला था कि मेरे पास वीडियो है, तो मैं अब मेरे दिमाग कुछ चल नहीं रहा था कि ये कौन लोग हैं, क्यों गाड़ी अड़ा अड़ा के रोकना चाह रहे हैं। तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चलती गाड़ी में और अंधेरे में वो स्पष्ट कुछ वीडियो में आया नहीं कि गाड़ी के अंदर कौन है, क्योंकि हमारी भी गाड़ी कांच बंद थे, उस गाड़ी की भी कांच बंद थे और रात का अंधेरा था। तो इसीलिए मैं आज आपको ये कह रहा हूं और आगे भी मैं कह रहा हूं कि मेरे अब हत्या का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वरना मेरा PSO क्यों वापस लिया गया, मेरे को इस प्रकार से गाड़ी अड़ा के क्यों रोका गया। और आज भी मुझे बोला गया कि अभी भी समय है, आप निर्णय ले लें, वरना ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। बोलने वाला संजय जी, क्या आपने इसको पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई है किसी थाने में? देखिए, मैंने पार्टी फोरम में अपनी बात रखी है। शाम के सारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, वो जो निर्णय लेंगे मैं वो कार्य करूंगा। मैंने तो इतना भी बोला, कल किसी ने बोला किसका बेटा हूं, क्या हूं, क्या नहीं। मेरे पिता के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने परिवार का व्यापार बंद कर दिया, 1000-1200 लोगों का रोजगार भी खत्म कर दिया। एक ही आय का जरिया, हमने कोई सरकार से पैसा नहीं कमाते, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई दलाली करके पैसा नहीं कमाते, व्यापार से हमारा परिवार पैसा कमाता है। तो आपने वो खत्म कर दिया, रिजॉर्ट गिरा दिया, हमारे ऊपर हमले करने, हमारे को अपहरण करने का प्रयास किया। अब मैं पूज्य स्वर्गीय पिताजी के मित्र से कहना चाहता हूं कि मेरे घर में मेरी माताजी बची हैं, मेरी पत्नी है, मैं हूं और मेरे 2 बच्चे। इनको आप मार दीजिए, लेकिन डरूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, भाजपा नहीं छोड़ूंगा अंतिम सांस तक। ये मार डाले, मार डाले, मैं इनसे डरने आने वालों में से नहीं हूं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आप जो है शामिल थे, ये विधायकों की खरीद फरोख्त में आपका नाम था, वो ट्वीट करते। देखिए, मुझे मैं आज सभी सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ खड़े हैं, ये कितनी अच्छी कलाकारी है कि हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार आपने बनाई है। क्या पूर्ण बहुमत की सरकार थी? बिना हॉर्स ट्रेडिंग सरकार बन गई, बिना भारी समर्थन लिए सरकार बन गई। बाहर से समर्थन लेके आपने सरकार बनाई और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगाते हैं। राज्यसभा के लिए आप अपने गणित बैठा रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हो, आरोप इनको लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर टूटन है, फूटन है, आपकी पार्टी के लोग आपसे परेशान है, वो बाहर निकल के अन्य राजनीतिक दलों से लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल रहे, अपनी पार्टी के लोगों को नहीं संभाल रहे। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये तो इनका माइंड गेम है और इसी के तहत ये सारा भ्रम फैलाना और सब हरकतें चल रही है। और विधायकों की संख्या कम कैसे हो? मैं आज आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि हो सकता है मेरा एक्सीडेंट भी करा दिया जाए किसी भी रूप में, संख्या घटाने के लिए, या उनकी जिद थी कि संजय पाठक को तो हम वापस लेके आएंगे, नहीं आएगा तो तहस नहस कर देंगे। तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।